हर हर महादेव। शनि प्रदोष व्रत 24 मई यानी शनिवार को रखा जाएगा आज। और इस प्रदोष व्रत में भगवान शिव और शनि देव की पूजा की जाती है। शनि देव को प्रसन्न करने का भी ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है और महादेव की कृपा से शनि के कष्ट नहीं सताते हैं। इसमें हम आपको शुभ पूजा का मुहूर्त बताएंगे, पूजा विधि बताएंगे, पौराणिक पूजा विधि किस प्रकार करें कि जल्दी से महादेव प्रसन्न हो, साथ में महादेव की कृपा से शनिदेव भी प्रसन्न हो। इसमें क्या क्या करना, कैसे करना, चलो जानते हैं। शुभ मुहूर्त और विशेष। तो सबसे पहले तो आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ स्वच्छ कपड़े पहनें और उसके बाद तैयारी कर लें पूजा की सामग्री की। इसमें बेलपत्र, आक के फूल, धतूरा, भांग, गन्ना का रस है यदि तो बहुत अच्छा, शहद, और आपको रखने समी पत्र, समी फूल और पीले गुड़हल के फूल। और शिव परिवार की पूजा करनी है आपको। माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा शामिल है। तो इतना सब तैयारी करके पूजा की थाली, चंदन और इसमें घी का दीपक सब रखें। महादेव के सभी भक्त आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। तो जब आप अपनी पूजा की थाली तैयार करके सबसे पहले शिवालय पहुंच जाइए। शिवालय में पहुंचकर शिवलिंग और शिवलिंग के आसपास महादेव का पूरा परिवार होता है। सबसे पहले गणेश जी के नाम का शिवलिंग के दाहिने हाथ पर उनके जो जल निकलता है ना, उस दीर्घा के दाहिने हाथ पर गणेश जी हैं, वहाँ सबसे पहले जल चढ़ाएं। फिर बाएं हाथ पर उसके ठीक सामने कार्तिकेय भगवान के नाम का जल चढ़ाएं और फिर बीच में अशोक सुंदरी माता हैं, उनकी शिव की सबसे प्यारी पुत्री, उनके नाम का जल चढ़ाएं। फिर माता पार्वती के नाम का चारों तरफ शिवलिंग अर्घा के चारों तरफ पार्वती जी का स्थान है, वहाँ गोल जल चढ़ाएं। फिर उसके बाद अभी गर्मियाँ चल रही हैं, शिव जी के ऊपर जल का मटका रखा होगा, उसमें चढ़ाएं। नाग देवता पर चढ़ाएं, त्रिशूल है तो त्रिशूल पर। उसके बाद नंदी के नाम का जल चढ़ाएं, तब शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ये सही विधि है शिव को जल समर्पित करने की। सबसे पहले उनके परिवार को जल चढ़ाइए, उसके बाद शिव को चढ़ाइए। जैसे हमारे यहाँ कोई आता तो परिवार वालों से मिलता जुलता प्रेम से, तो हम सबको अच्छा लगता है, भले बाद में हमसे बात करें। ऐसे शिवलिंग को जल चढ़ाने का यही सही तरीका है। उसके बाद यदि आप दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये पंचामृत एक साथ बना के ले गए तो इससे स्नान कराएं। और यदि दही, दूध, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल सब अलग अलग रख के ले गए तो सबसे एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस पर जल चढ़ाएं। और शिव की पूजा शिव परिवार के साथ ही मान्यता है, इसीलिए मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ। और शुभ मुहूर्त भी अभी बताएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए। आज शनि देव को भी प्रसन्न करने के लिए थोड़ा सा सरसों का तेल ले जाएं। शनिदेव की प्रतिमा है तो उस पर, प्रतिमा पर सिर से लेकर पैर तक जल चढ़ाएं, लेकिन शनिदेव की आँखों की तरफ निगाह ना करें। शनिदेव के चरणों की तरफ नीची निगाह करके देखें। सिर से पैरों तक जल चढ़ा, उनके तेल चढ़ा दें। उसके बाद वहाँ एक तेल का दीपक, काले तिल लगाकर उसको जला दें। महादेव के मंदिर में भी घी का एक दीपक जलाएं और उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय निरंतर जाप करते रहें। शिव चालीसा का पाठ करें। शिव चालीसा का पाठ करने के बाद और आरती के लिए दीपक जलाएं। यदि पहले दीपक जला लेते हैं सारी पूजा से पहले तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दीपक जो है ना, वह है हमारी पूजा का प्रत्यक्ष साक्षी होता है। और शनि प्रदोष के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त आज शाम का जो है, पहले तो ये सुबह आप पूजा करके आएँ। शाम की पूजा दोबारा से करनी होती है, उससे पहले स्नान कर लें तो बहुत अच्छा। बिना स्नान, अगर सोए नहीं है तो हाथ पैर धुलकर भी बिना स्नान किए शाम की पूजा में जा सकते हैं। और दिन में पहले आपको ये पूजा हो गई, आरती कर ली, इसके बाद महादेव से प्रार्थना करें। जो आपने जल चढ़ाया था, जल थोड़ा लोटे में ले लिया होगा,
उसे लेकर आएं और अपने घर के मुख्य द्वार पर पहले उस जल को चढ़ाएं, फिर अपने घर में आके सब सदस्यों को थोड़ा थोड़ा जल पिलाएं। इससे रोग शोक सभी दूर होते हैं। आज शाम को आपको एक सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के पास भी जलाना है और घर के मुख्य द्वार पर भी जलाना है। शिव जी की आरती करें, शनिप्रदोष की कथा सुनें और काले तिल, सरसों का तेल, लोहे की वस्तुएं, उड़द की दाल, काले कपड़े, भोजन और शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद चीज़ों का दान करें। ये दिन के समय कर लें। अब शाम का पूजा मुहूर्त है 7:20 से 9:13 तक। काफ़ी बड़ा आज का शुभ पूजा मुहूर्त है और अभिजीत मुहूर्त है दिन में दोपहर 11:51 से 12:46 तक और रात का निशीत मुहूर्त है पूजा का 11:57 से 12:38 तक। इस समय पर आप शिव की पूजा करें। शाम का पूजा है मुहूर्त यही जो हमने आपको बताया। और शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव जो हैं, यदि आप उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं तो शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के भक्तों को बिल्कुल नहीं सताते हैं। शनि प्रदोष पर भगवान शिव और शनिदेव की पूजा करने से ढैया और साढ़े साथी के अशुभ प्रभाव आपको बचा लेते हैं और इनका कोई आप पर प्रभाव नहीं होगा, इनसे मुक्ति मिलेगी। शिव अष्टोत्तर शतनाम का यानी शिव के 108 नाम जपें, महादेव की कृपा प्राप्त होगी। शनि प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय घर के मेन गेट पर दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, अवश्य जलाएं। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद फलाहार करके करें, उसके बाद कुछ अन्न खाएं। शनि प्रदोष व्रत के दौरान शिव जी और शनिदेव के मंत्रों का निरंतर जाप करें। इसके लिए हम आपको एक अलग वीडियो देंगे 10-11 बजे तक, उसको देखें, उसके बाद जाप करते रहें। भगवान शिव के कुछ खास मंत्र हैं और शनि के कुछ खास मंत्र हैं, इनका जाप करते रहें। भगवान शिव को बेलपत्र, आकड़े के फूल, धतूरा, भांग, गन्ने का रस, शहद, दूध, दही, घी, शक्कर, ये सब चीज़ें शाम को भी चढ़ाएं। शाम को फिर से प्रदोष काल में पूजा करें। फलाहार करें व्रत का, और यदि फलाहार नहीं कर सकते पूजा अवश्य करें। सात्विक भोजन करें, क्योंकि सात्विक भोजन करने से यदि आप व्रत नहीं रख सकते, मान लो कोई परेशानी है, बीमारी है, कुछ और है, तो पूजा अवश्य करें। मन में निरंतर मंत्रों का जाप करते रहें। शनि प्रदोष व्रत भगवान शिव और शनिदेव को समर्पित बड़ा ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को करने से ढैया साढ़े साथी के प्रभाव यदि चल भी रहे होंगे तो कम होंगे और मुक्ति भी मिलेगी। भगवान शिव शनिदेव की कृपा अत्यधिक प्राप्त होगी। इस दिन पूजा विधि हमने आपको बता दी है, उसी प्रकार से करें। और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं दे दी हूँ, उसे देखें। चैनल के हमारे अन्य वीडियो देखें, शॉर्ट्स भी देखें, लाइव भी देखें। जुड़े रहें हमारे इस चैनल से। आपको अन्य और कुछ देखना हो कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए उस प्रकार के वीडियो भी बताएंगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।